Okay, linear equation practice set 1.4 and first question. स्टूडेंट यहाँ पर वेरिएबल्स सब नीचे हैं, तो ऐसा रहेगा ना, तो हम पहले पुट करेंगे. ओके, सो पुट 1/x इक्वल टू यम करके एक वैल्यू लेंगे एंड 1/y इक्वल टू n. ओके, तो फिर ये 2/x हो जाएगा 2m एंड 3/y हो जाएगा 3n इक्वल टू 15 एंड 8/x हो जाएगा 8n एंड 5/y हो जाएगा 5n इक्वल टू 77. ओके, ये कैसे 2m हुआ वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ स्टूडेंट. एक्चुअली हमारे पास था 2/x. ओके, इट कैन बी रिटर्न एज 2 टाइम्स 1/x, लेकिन 1/x का वैल्यू तो हम m लिए ना, तो यहाँ पर 1/x के लिए फिर m आएगा, यानी कि 2/x हो जाएगा 2m. तो अभी 2/x अगर 2m हुआ तो 3/y हो जाएगा 3m और 15 के लिए हमें 15 लिखना पड़ेगा. ओके, तो अभी हमारे पास दो इक्वेशंस है स्टूडेंट. इट इज़ आवर इक्वेशन नंबर 1 एंड इट इज़ आवर इक्वेशन नंबर 2. तो अभी हमारे पास दो इक्वेशंस हैं और इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना पड़ेगा. ओके, तो एकदम सिंपल. फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म आ जाएगा. सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/4. सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/4, तो हमें मिलेगा कि 4 2 8n, 4 3 12n is equal to 4 15 60 and it is our equation number 3. अभी हम इक्वेशन 2 को 3 से या फिर ओके इक्वेशन 3 को 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3, so subtracting equation 3 from equation 2. तो इक्वेशन 2 में हमारे पास है 8n प्लस 5n इज इक्वल टू 77 और इक्वेशन 3 में हमारे पास है 8n माइनस 12n इज इक्वल टू 60. सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो नीचे का इक्वेशन में प्लस ये टर्म हो जाएगा माइनस ये टर्म और प्लस 12 हो जाएगा, माइनस 12n हो जाएगा प्लस और प्लस 60 हो जाएगा माइनस. तो इधर ये टर्म कैंसिल हो जाएगा एंड 5 + 12, ये तो अभी प्लस हो गया ना नीचे का नंबर, तो 5 + 12 हमें मिलेगा 17n इज इक्वल टू 77 में 60 जाएगा तो भी 17 मिलेगा. ओके, तो 17n इक्वल टू 17 मिला. सो देयरफॉर n इज इक्वल टू 17 डिवाइडेड बाई 17. तो ये 17 अगर हम कैंसिल किए तो हमें n इक्वल टू 1 मिलेगा. ओके, सो n इक्वल टू 1 मिला. अभी ये n इक्वल टू 1 को हम पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 2 में. ओके, सो या फिर 1 में पुट करेंगे. ओके, सो सब्सटीट्यूटिंग n इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1. सो सब्सटीट्यूटिंग n इक्वल टू substituting n equal to 1 in equation number 1. इक्वेशन 1 में हमारे पास है 2m minus 3n equal to 15. 2m minus 3n is equal to 15. So therefore 2m minus 3 times 1 is equal to 15. Therefore 2m minus 3 equal to 15.
Therefore 2m is equal to 15 plus 3. Therefore 2m is equal to 18. Therefore m equal to 18 divided by 2. Therefore m equal to हमें मिला 9. ओके, हमें m और n तो मिला स्टूडेंट, लेकिन एक्चुअली क्वेश्चन था x और y में, तो अभी हमें रीसब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा जो वैल्यू हम पुट किए थे. सो रीसब्स्टिट्यूटिंग, चलो यहाँ पर हमें m के लिए मिला 9 और n के लिए मिला 1, लेकिन हम 1/x के लिए m पुट किए थे ना, तो वापस अभी रीसब्स्टिट्यूट में m के लिए 1/x आएगा इक्वल टू 9 और 1/y इक्वल टू 1. तो अभी हम यहाँ पर इन्वर्टेंडो यूज़ करेंगे स्टूडेंट. सो बाय इन्वर्टेंडो, तो जब हम इन्वर्टेंडो यूज़ करेंगे ना, तो ये जो रेशियो है इक्वल में उल्टा हो जाएगा. सो देयरफॉर x इक्वल टू 1/9, ये एक आंसर हुआ, और y इक्वल टू 1/1 यानी कि 1, ये एक आंसर हुआ. तो ये सम फर्स्ट सम का आंसर इज x इज 1/9 एंड y इज 1. ओके, एंड थैंक यू स्टूडेंट्स. ओके, प्रैक्टिस सेट 1.4 का सेकंड क्वेश्चन. यहाँ पर 10/x प्लस वाई प्लस 2/x माइनस वाई is equal to 4 and 15/x plus y minus 5/x minus y equal to -2, ऐसा दिया है स्टूडेंट. तो यहाँ पर अगर तुम ध्यान से देखेंगे ना, तो इधर ये x प्लस वाई डिनोमिनेटर में सेम है, और ये x माइनस वाई भी डिनोमिनेटर में सेम है. तो इसके बदले में हम m और n पुट करेंगे. सो पुट 1/x प्लस वाई इक्वल टू m and 1/x minus y equal to n. तो फिर ये इक्वेशन हो जाएगा 10m plus 2n equal to 4 and it is our equation number 1. and दूसरा इक्वेशन हो जाएगा कि 15m minus 5n is equal to -2 and it is our equation number 2. तो अभी हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट. सॉल्व करने के लिए इक्वेशन, ठीक है, इन दोनों इक्वेशन में हम m को 30 करेंगे. तो 30 करने के लिए m का कोएफिशिएंट 30 होने के लिए फर्स्ट इक्वेशन के साथ हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1, सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 3, तो हमें मिलेगा 30m, 3 2 6n इक्वल टू 3 4 12 एंड इट इज अर इक्वेशन नंबर 3. फिर इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से. सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 by 2. So 30m minus 10n is equal to -4 and it is our equation number 4. अब इन दोनों इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट. सो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3. सो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3. इक्वेशन 3 में हमारे पास है 30m plus 6n is equal to 12 and 30m minus 10n is equal to -4. So while subtracting, the sign will change. So plus will become minus, minus will become plus, and minus will become plus.
सो प्लस 30m माइनस 30m कैंसिल होने के बाद 6 प्लस 10 तो हो जाएगा 16m इज इक्वल टू 12 प्लस 4 भी 16. So therefore n is equal to 16 divided by 16. So therefore n equal to 1. अभी जो n का वैल्यू मिला इसे हम सब्सटीट्यूट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 1 में. सो सब्सटीट्यूटिंग n इक्वल टू 1, सब्सटीट्यूटिंग n इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1. तो इक्वेशन नंबर 1 में हमारे पास है 10m प्लस 2n इक्वल टू 4. सो 10m प्लस 2n equal to 4. Therefore 10m plus 2 times 1 equal to 4. Therefore 10m plus 2 equal to 4. Therefore 10m is equal to 4 minus 2. Therefore 10m is equal to 2. Therefore m equal to 2 divided by 10. अगर इसे हम कैंसिल किए तो हमें मिलेगा m इक्वल टू 1/5. अभी हमें m का वैल्यू मिला 1/5. ओके, लेकिन हमें m और n का वैल्यू नहीं चाहिए, हमें तो x y का वैल्यू चाहिए था. तो अभी हम रीसब्स्टिट्यूट करेंगे. सो रीसब्स्टिट्यूट तो रीसब्स्टिट्यूटिंग हमें m का वैल्यू मिला 1/5 एंड n का वैल्यू मिला 1. लेकिन हम m पुट किए थे 1/x प्लस वाई के लिए, तो वापस m के लिए आएगा 1/x प्लस वाई इक्वल टू 1/5 और यहाँ पर 1/x माइनस वाई इक्वल टू 1. तो अभी हम यहाँ पर इन्वर्टेंडो यूज़ करेंगे. सो बाय इन्वर्टेंडो इन्वर्टेंडो यूज़ करेंगे ना, जो इक्वेशन है रेशियो वाइज उल्टा हो जाएगा. यानी कि इट विल बिकम x प्लस वाई इक्वल टू 5. ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 5 और ये हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 1. अभी हम इसे इक्वेशन नंबर 5 बनाएंगे क्योंकि 4 तक हो गया. सो इट इज़ आवर इक्वेशन नंबर 5 एंड इट इज़ आवर इक्वेशन नंबर 6. अभी 5 और 6 को हम ऐड करेंगे. ओके, सो एडिंग इक्वेशन, सो एडिंग इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6. तो x प्लस वाई इक्वल टू 5 देन x माइनस वाई इक्वल टू 1. तो जब हम ऐड करेंगे ना तो ये प्लस माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा. हमें मिलेगा 2x इज इक्वल टू 6. therefore x इक्वल टू 6/2. therefore x इक्वल टू 3. हमें मिला x इक्वल टू 3. अभी x इक्वल टू 3 को हम इक्वेशन नंबर 5 में सब्सटीट्यूट करेंगे. सो सब्सटीट्यूटिंग x equal to 3 in equation number 5. इक्वेशन 5 में हमारे पास है x प्लस वाई इक्वल टू 5. सो therefore 3 प्लस वाई इक्वल टू 5. सो therefore y इक्वल टू 5 माइनस 3. therefore हमें मिलेगा y का वैल्यू 2. तो ये सम का आंसर यही है स्टूडेंट कि x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 2. ओके, ओके, नाउ द थर्ड क्वेश्चन. स्टूडेंट यहाँ पर 27/x माइनस 2 एंड 31/y प्लस 3 इक्वल टू 85 और 31/x माइनस 2 प्लस 27/y प्लस 3 इक्वल टू 89.
तो यहाँ पर भी हमें पुट करके सॉल्व करना पड़ेगा. सो पुट 1/x minus 2 equal to m and 1/y plus 3 equal to n. ओके, तो फिर ये हो जाएगा 27m plus 31n equal to 85 and it is our equation number 1. फिर 31m plus 27n equal to 89 and it is our equation number 2. लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर दोनों इक्वेशन में m के बाजू में जो 27 है वो दूसरे में n के बाजू में है, और फर्स्ट में n के बाजू में जो 31 है वो दूसरे में m के बाजू में है. तो ऐसा उल्टा उल्टा रहेगा ना स्टूडेंट. तो हमें फिर एडिंग सब्ट्रैक्टिंग एडिंग यानी कि ये से सॉल्व करना पड़ेगा. एडिंग सब्ट्रैक्टिंग एडिंग. तो पहले हम एडिंग इक्वेशन 1 and 2 करेंगे. सो एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. तो इक्वेशन 1 में हमारे पास है 27m प्लस 31n इक्वल टू 85. फिर 31m प्लस 27n इक्वल टू 89. ओके, और जब हम ऐड करेंगे स्टूडेंट तो हमें मिलेगा 58m प्लस 58n is equal to 174. So therefore इसमें से अगर हम 58 कॉमन निकालेंगे तो फिर हमें मिलेगा m प्लस n इक्वल टू 174. Therefore m plus n is equal to 174 divided by 58. So 50, 50, 50, 150, 8, 8, 8, 3, 24. Okay, 3 times. So 58 1 times, 58 3 times. तो हमें मिला अभी m plus n equal to 3 and it is our equation number 3. अभी एडिंग इक्वेशन 1 and 2 के बाद अभी हम सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 from 2 करेंगे. सो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 subtracting equation 1 from equation 2. तो पहले 2 आएगा और सेकंड इक्वेशन में हमारे पास है 31m प्लस 27n इज इक्वल टू 89. और 2 से अभी 1 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. सो 1 में हमारे पास है 27m प्लस 31n इज इक्वल टू 85. जब सब्ट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट तो साइन चेंज होगा. तो माइनस 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 31 में 27 जाएगा तो 4m और माइनस 4n इज इक्वल टू प्लस 4. अगर इसमें से हम 4 कॉमन लिए तो फिर अंदर मिलेगा m माइनस n इक्वल टू 4. Therefore m minus n equal to 4 divided by 4. So therefore m minus n is equal to 1 and it is our equation number 4. Okay, अभी हम इक्वेशन 3 और 4 को ऐड करेंगे स्टूडेंट. सो एडिंग इक्वेशन 3 and 4. सो एडिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4. इक्वेशन 3 में हमारे पास है m प्लस n इक्वल टू 3. सो m प्लस n इक्वल टू 3 एंड m माइनस n इक्वल टू 1. तो प्लस n माइनस n कैंसिल हो जाएगा
and m plus m, 2m is equal to 4. So therefore m equal to 4 divided by 2. So therefore m equal to 2. तो अभी हमें m का वैल्यू 2 मिला और जिसे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 3 में. सो सब्स्टिट्यूटिंग m equal to 2 in equation number 3. m equal to 2 in equation number 3. अच्छा, इक्वेशन 3 में हमारे पास है m plus n equal to 3. सो m plus n equal to 3. So therefore 2 plus n equal to 3. Therefore n equal to 3 minus 2. Therefore n equal to 1. ओके, अभी हमें m का वैल्यू मिला 2 और n का वैल्यू मिला 1. लेकिन ये आंसर नहीं हो सकता है क्योंकि हमें रीसब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा. सो रीसब्स्टिट्यूटिंग अभी हम रीसब्स्टिट्यूट करेंगे ना स्टूडेंट. तो m के लिए हमें मिला था 2 और n का वैल्यू हमें मिला था 1. लेकिन m हम लिए थे 1 अपॉन x माइनस 2 के लिए. सो देयरफॉर 1 अपॉन x माइनस 2 इक्वल टू 2 एंड 1 अपॉन y प्लस 3 इक्वल टू 1. सो देयरफॉर यहाँ पर अगर हम इन्वर्टेंडो यूज करेंगे तो बाय इन्वर्टेंडो तो फिर हमें मिलेगा x माइनस 2 इक्वल टू 1 अपॉन 2 एंड y प्लस 3 इक्वल टू 1. तो ये माइनस 2 उधर जाएगा तो हाफ प्लस 2. सो देयरफॉर यहाँ पे अगर हम एलसीएम लिए तो हमें मिलेगा 1 प्लस 2 2 ज़ा 4 अपॉन 2. सो देयरफॉर x इक्वल टू x का वैल्यू 5 अपॉन 2 और यहाँ पर y इक्वल टू 1 माइनस 3. देयरफॉर y इक्वल टू माइनस 2. सो x इक्वल टू 5 अपॉन 2 और y इक्वल टू माइनस 2. ओके, सो ये दोनों इसका आंसर है. ओके स्टूडेंट, अभी हम नेक्स्ट सम में कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि फोर्थ सम. फोर्थ सम में दिया है कि 1 अपॉन 3x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन 3x माइनस वाई is equal to 3 upon 4 and 1 upon 2 times 3x plus y and minus 1 upon 2 times 3x minus y is equal to 1 upon minus 1 upon 8. तो ऐसा क्वेश्चन दिया है स्टूडेंट. यहाँ पर भी नीचे का 3x प्लस वाई 3x प्लस वाई और 3x माइनस वाई 3x माइनस वाई सेम. तो हम पुट करेंगे अभी. सो पुट 1 upon 3x plus y equal to m and 1 upon 3x minus y equal to n. तो ये इक्वेशन फिर हो जाएगा m प्लस n इक्वल टू 3 upon 4. ओके स्टूडेंट, ये हो जाएगा m अपॉन 2 माइनस n अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 8. ओके, तो यहाँ पर जो m प्लस n इक्वल टू 3 अपॉन 4 है स्टूडेंट, इधर हम सब नंबर को ये इक्वेशन को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो मल्टीप्लाइंग बाई 4, तो फिर हमें मिलेगा, अगर हम मल्टीप्लाइंग बाई 4 करेंगे ना तो हमें मिलेगा
4m प्लस 4n इज इक्वल टू 4 3 ज़र 12/4, फिर कैंसिल किया तो इधर 3 मिलेगा, therefore 4m plus 4n equal to 3 and it is a equation number 1। और यहाँ पे जो वैल्यू मिला है स्टूडेंट, ये इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि वो नीचे का नंबर सब कैंसिल हो जाएगा। सो मल्टीप्लाइंग बाई 8 तो फिर हमें मिलेगा 8m/2 माइनस 8n/2 इज इक्वल टू माइनस 8/8। तो इधर कैंसिल किए तो हमें मिलेगा 2 1 ज़र 2 4 ज़र 2 1 ज़र 2 4 ज़र 8 1 ज़र 1 ज़र, तो हमें मिलेगा कि 4n माइनस 4n इक्वल टू -1 एंड इट इज़ आवर इक्वेशन नंबर 2। चलो अभी इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे। सो एडिंग इक्वेशन 1 and 2, so adding equation 1 and 2, okay, so adding equation 1 and equation 2। स्टूडेंट इक्वेशन 1 में हमारे पास है 4m plus 4n equal to 3, so 4m plus 4n equal to 3 and 4m minus 4n इक्वल टू -1। जब हम ऐड करेंगे स्टूडेंट तो साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज नहीं होगा, यानी कि +4n -4n कैंसिल हो जाएगा। तो 8m इक्वल टू 2, therefore m इक्वल टू 2/8, तो हमें m का वैल्यू मिला 1/4। अभी ये जो m का वैल्यू मिला है स्टूडेंट, इसे हम सब्सटीट्यूट करेंगे in equation number 1। So substituting m equal to 1/4 in equation number 1। ठीक है स्टूडेंट, इक्वेशन 1 में हमारे पास क्या है, 4m plus 4n equal to 3, so 4m plus 4n equal to 3, so therefore 4 times 1/4 plus 4n equal to 3, तो ये 4 4 कैंसिल हो गया, तो 1 plus 4n equal to 3, so therefore 4n equal to 3 minus 1, so therefore 4n equal to 2, therefore n equal to 2/4, therefore n equal to 1/2, therefore n equal to कितना 1/2। ओके, चलो अभी हमें n इक्वल टू 1/2 मिला और m इक्वल टू 1/4 है, लेकिन ये आंसर नहीं हो सकता है क्योंकि हमें रीसब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। सो रीसब्स्टिट्यूटिंग, अगर हम रीसब्स्टिट्यूट किए ना स्टूडेंट तो 1 मिनट, हमें मिला था m इक्वल टू 1/4 और n इक्वल टू 1/2, राइट। अगर हम रीसब्स्टिट्यूट करेंगे तो m के लिए वापस आ जाएगा 1/3x प्लस y इक्वल टू 1/4 और n के लिए आएगा 1/3x माइनस y इक्वल टू 1/2। तो अभी हम यहाँ पर इन्वर्टेंडो यूज़ करेंगे। सो बाय इन्वर्टेंडो, इन्वर्टेंडो यूज़ करेंगे ना, इक्वेशन उल्टा हो जाएगा, यानी कि 3x प्लस y इक्वल टू 4 एंड 3x माइनस y इक्वल टू 2। अब इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे। सो एडिंग द अबव टू इक्वेशंस, सो एडिंग above 2 equations,
तो ऐड किए ना तो हमें मिलेगा 3x प्लस वाई इक्वल टू 4, देन 3x माइनस वाई इक्वल टू 2। स्टूडेंट प्लस वाई माइनस वाई तो कैंसिल हो जाएगा, एंड 3x प्लस 3x 6x इज इक्वल टू 6, देयरफॉर x इक्वल टू हमें मिलेगा 6 डिवाइडेड बाई 6, यानी कि x इक्वल टू 1, और ये वैल्यू भी हम वन ऑफ दी अबव टू इक्वेशन में पुट करेंगे। सो सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 1 in 3x प्लस वाई इक्वल टू 4। अगर हम इसमें पुट की स्टूडेंट तो देयरफॉर 3 टाइम्स 1 प्लस वाई इक्वल टू 4, therefore 3 plus y equal to 4, therefore y equal to 4 minus 3, so therefore y का वैल्यू भी 1, यानी कि सम में x भी 1 है और y भी 1 है। So it is the answer of this question. Okay, and thank you students.